हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, मक्का भी मीठा, तो प्यारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। बुला लीजिए मदीने में आका, दिखा दीजिए तो प्यारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। पिया गिर्द काबा, पिया अब ज़मज़म, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना। वतन के जान सारे वतन के काम आएंगे, वतन के जान सारे वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे। अपनी सांसें हम तेरे नाम करते हैं, अपनी सांसें हम तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। जनाब सदर अज़ाद इकराम मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अजीज सामियात, आज़ादी बड़ी नियामत है। आज़ादी का एक लम्हा हजारों साल की गुलामी की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। सुकून के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपस के फूट से हम इस कीमती आज़ादी को फिर से खो सकते हैं। आइए हम हैद करते थे कीमती आज़ादी को फिर से बाकी रखेंगे। इस शेर के साथ मैं तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में कलिश है निकालो इसे, दिलों में कलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तेल ज्यादा पसंद था? हुजूर सल्लल्लाहु को जैतून का तेल ज्यादा पसंद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग ज्यादा पसंद था? हुजूर सल्लल्लाहु को सब्ज रंग ज्यादा पसंद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी अमल क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु का सबसे आखिरी अमल मिसवाक करना था। मुसलमानों के त्योहार कितने और कौन से? मुसलमानों के त्योहार तो अच्छा, हमारे प्यारे नबी के अखलाक कैसे थे? हमारे प्यारे नबी के अखलाक सबसे अच्छे थे, कुरान के नमूने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किसने बनाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हज़रत ने बनवाई। सबसे पहले काबे को किसने तामीर किया? सबसे पहले काबे को तामीर फरिश्तों ने उसे बनाया था। मस्जिद नबी किसने बनवाई? मस्जिद नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई। आखिरत की सबसे पहली मंजिल क्या है? आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। कौसर किसे कहते हैं? कौसर जन्नत के एक नहर का नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा प्यारा बस्ता, ये मेरे स्कूल का रास्ता, कापी और किताबें इसमें, काम की अच्छी बातें इसमें, जैसा प्यारा एक गुलिस्ता, ये मेरे स्कूल का रास्ता। इतना अच्छा प्यारा बस्ता, ये मेरे स्कूल का रास्ता। वालेकुम।
is taking CRTG. My father name namesake. My mother name Nasreen. My sister name Nadia. My favorite color yellow. My favorite food mango tinsel. अस्सलाम वालेकुम। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है। चाहे हमको देते हैं, बारिशा में बचाते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आलू की निकली बड़ा, बाराती आई हदा। आती आलू टिकता इलाजा, दोस्तों ने बना दिया दूल्हा राजा। निकला बूढ़ी पे तवा, बाराती आई हदा। आलू की निकली बड़ा, बाराती आई हदा। बेदन आया बाजा बजाता, काजल आया गाना गाता। सूरत आया सीटी बजाता, टमाटर दिखता है टमाटर। आलू की निकली बड़ा, बाराती आए हदा। कलेला आया पटाखे जलाता, कद्दुआ काटी उड़ाता। फूलगोभी फूल दड़ी जलाता, आलू की निकली बड़ा, बाराती आई हदा। मंडप में आए मिलके बाराती, मंडप में आए मिलके बाराती। लोग की दुल्हन पली चली माती, आलू की थाली फूली मुट्ठी खाती। मूंगफली थाली बराती, आलू की निकली बड़ा, बाराती आई हदा। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, वो तो खा रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी आऊंगी, नामों से ना तुम आओगी। हमें मार डालोगी, पूछ काट डालोगी। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, वो तो दूध पी रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी आऊंगी, नामों से ना तुम आओगी। हमें मार डालोगी, पूछ काट डालोगी। हम तो नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, वो तो उड़ रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी आऊंगी, नामों से ना तुम आओगी। हमें मार डालोगी, पूछ काट डालोगी। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरी
to fill up. Every day we get tasty khichdi in midday meal. I request our teacher to give us biryani and fish along with khichdi. At last, I pray to Allah, my bless all of us with good health and make everyone's future bright. Allah Hafiz. Warahmatullahi wabarakatuh. Juguru harab vera, juguru harab vera. रातों को दबकता, उड़ उड़ के हो चबकता. नन्ही सी बैटरी हूँ, मुन्नी सी फुलझड़ी हूँ. उड़ता हुआ सितारा, छोटा सा दूर पारा. बिजली का कुमकुमा हूँ, मैं नूर का दिया हूँ. ऐ शुक्र उस खुदा का जिसने मुझे बनाया, जिसने ये जिंदगी दी, कहती थी राशदीदी. बंदा हूँ मैं उसी का, बंदा हूँ मैं उसी का. जुगनू है राम मेरा, जुगनू है राम मेरा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी के मौके पर जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अंग्रेज हमारे मुल्क में तिजारत के लिए आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी नीयत खराब हो गई और वो हमारे मुल्क की दौलत और तिजारती सामान को देखकर उनके इरादे बदल गए और वो इस सोने की चिड़िया के मालिक बनने के ख्वाब देखने लगे। आखिरकार वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए। अंग्रेजों ने हमारे मुल्क के आवाम पर बहुत जुल्म किया। वो हमारे मुल्क के किसानों को अपनी पसंद की फसल उगाने पर मजबूर करते और बहुत कम उजरत देते। साथ साथ उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। अंग्रेजों के इन जुल्मों के खिलाफ हमारे मुल्क के रहनुमाओं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जौहर के साथ बेशुमार उलमा इकराम ने भी हिस्सा लिया और मुख्तलिफ तहरीकें चलाई, जिसमें भारत छोड़ो खिलाफत तहरीक, रेशमी रुमाल तहरीक वगैरह काबिल जिक्र है। इन रहनुमाओं की कोशिशें और कुर्बानियां रंग लाई और अंग्रेज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आखिरकार 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन लीडरों की कुर्बानियों को याद करें और खूब मेहनत से तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा लगाए। अल्लाह हाफिज। उठे सा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल. मीठे बोल में जादू है, कलवे बोल नरगिस बोल. कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब पे इसको तोल. गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल. बात करो कि फौरन मन, कभी न कर तू टाल मटोल. कोई न माने तेरी बात, घर बोले तू ऊंचे बोल. रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. My name is Adiba. Today is 15th August and we are celebrating our 78th Independence Day. At first I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got freedom on 15th August 1947 from the British rule. On this day we remember the sacrifices of our great freedom fighters. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Allah Hafiz. Jai Hind, Jai Bharat. अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी बस में सफर कर रहा था। आगे वाली सीट पर बैठी एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी कि ये हलवा खा लो, नहीं तो पीछे वाले अंकल को दे दूंगी। जब इस औरत ने चौथी मर्तबा अपने बच्चे से यही कहा तो वो आदमी बोला, बहन जी आप जल्दी फैसला कर ले, आपकी वजह से मैं पहले 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। डॉक्टर मरीज से तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं,
मरीज क्या मजाक करते आप, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। बीवी शोहर से, अजी सुनते हो, ऊपर से मेरा बैग निकाल देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जबान से ट्राई कर लो। शोहर बीवी से, अगर मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। शोहर खुश होते हुए अपनी बीवी से, 100 रुपए की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपया निकला। शाबाश। एक पठान को डॉक्टर ने वजन कम करने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया और बोला, डॉक्टर मेरा वजन काफी कम हो गया है, लेकिन हम चलते चलते अफगानिस्तान पहुंच गया है। पूछना ये था, यही रुक जाए या आगे रूस के लिए निकल जाए? डॉक्टर, आपको और आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप एक ही है। सरदार जी, होगा कैसे नहीं, 25 साल से मेरा खून पी रही है। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपए होंगी। शोहर डॉक्टर से, आप दांतों के साथ जबान भी निकाल दे, मैं 5000 दूंगा। उस्ताद तालिबे इल्म से, मैंने तुम्हें कुत्ते पर मंजूर लिखने को कहा था। बच्चा, सर मैं क्या करता, जब मैंने कुत्ते पर पेन रखा तो उसने मुझे काट लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक गीत पेश करना चाहती हूँ। आओ शुरू करते हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे कुर्बान, मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम, जो मलूम मैं उस सुबह को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझे पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझे पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर जा पहुँचे हैं हम, दिल में बस यही तमन्ना, तेरे जरों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उसी जगह निकले दम, तुझे पे दिल कुर्बान। अस्सलाम। कल मेरे घर पे बुलाया था ना मैं उनको प्रैक्टिस को। हाँ हाँ, वो सर ने बोले थे मुझे तो छोटी वाली के बड़ी वाली चालू करेगी नहीं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जाओ। बेटा आपसे मुझे कुछ बात करनी है, अगर आप पूरा न मानो तो मैं ये देख रहा हूँ। बेटा आपके साथ मोबाइल पर गुजरता है, आप तो पलटिए, मोबाइल तरफ रख कर मेरी बात को गौर से सुनो। और लगता है मैं आपकी कोई फायदे की बात बोल रहा हूँ। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। बेटा पहले जमाने में जब बच्चे स्कूल जाते तब माँ दुआओं के साथ रुखसत करती, लेकिन मैं देख रहा हूँ फातिमा जब भी स्कूल जाती तब तुम्हारा मुकम्मल फोकस मोबाइल पर होता है। इस तरह बच्ची माँ की दुआओं से महरूम हो रही है। आप तो उसे प्यार से रुखसत करती है, न उसे दुआएं देती है। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। बाबा जी मैं करती हूँ ना उसके लिए दुआ। आपको किसने कहा, रह गई ना आपकी वो पुरानी वाली सोच।
मतलब यही नहीं था आपकी दिलावरी है, बल्कि मैं देख रहा हूँ एक हफ्ता हो गया आप ना नमाज पढ़ती है ना कुरान पढ़ती है। आप पढ़ लेते हैं ना उतना ही बहुत है, आप मेरे और गुनाह और सवाब के जिम्मेदार नहीं है। बेटा कुरान मजीद कमरे में बंद पड़ा हुआ है, उसे पढ़ लिया करो, उससे घर में बरकतें होती है। ज्यादा नहीं सही पढ़ लिया करो। मुझे ये दर्द देना बंद करे, मैं अपने अमाल की कुछ जिम्मेदार हूँ, वरना मैं घर से शिकायत लगा दूंगी। बेटा आज मैंने कौन सी गलत बात कर ली जो आप मेरी घर की शिकायत करूंगी? आपको जो कुछ कहना है अपने बेटे से कहे, मुझसे ना कहे। और हाँ, दोबारा आप मेरे घर के मामलात में दखल ना दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। बेटा आप न समझना चाहो तो आपकी मर्जी, मैं तो अपनी बेटी को समझा रहा था। यार आई एम सॉरी गाजी, आई एम सॉरी। बाबा जी मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दें। बेटा मेरा मकसद माफी मंगवाना नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी बेटी को समझा रहा था। जी बाबा जी आप तो ठीक समझा रहे थे, लेकिन ये अलमिया है आजकल की लिबरल माओ का दिन से दूरी इख्तियार कर ली है और 24 घंटे अपने मोबाइल टीवी ड्रामों में मगन है और घर की कोई होशी नहीं। और हाँ, ये जो तुम बोले कि अपने बेटे को समझाए, मुझे ना समझाए, ये सारी समझ मुझ पे है। हम घर में लाई हुई बहू बेटियों को इज्जत देते हैं। मेरे बाबा जी ने तुम्हें बेटी की इज्जत दी, लेकिन ये इज्जत तुम्हें हजम नहीं हुई। ऐसा क्या कह दिया मेरे बाबा जी ने जो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो गई? बस यही तो कह रहे थे ना, ये जो 24 घंटे आदमी मोबाइल होता है इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हें पता भी है ये मोबाइल टीवी ड्रामों ने कितने हंसते बसते का रुझान लिए है। ये मैं कुछ बहुत मुश्किल से सह रहा हूँ, लेकिन आज जो तुमने मेरे बाबा जी के साथ बदतमीजी की, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं गाजी बेटा ऐसा मत कहो, जब बात पर गलत फैसले हो जाते हैं। नहीं नहीं गाजी, आप लोग मुझे माफ कर दे, चाहे तो आप मेरा मोबाइल ले लें। अपने पास रखो अपना मोबाइल, और हाँ याद रखो मैं अल्फाज से ज्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। आइंदा से बच्ची की तरबियत पर नो कम्प्रोमाइज। चलो बेटा गाजी, आज से आपकी तौबा। आज से मैं भी नमाज रोजा और तिलावत करूंगी और फातिमा की भी तरबियत करूंगी। चलो बेटा गाजी, आज से आप भी तौबा कर ले, नमाज की पाबंदी करे। चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।